हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लिमिट क्या है और मैथमेटिक्स में इसका क्या यूजेस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमेजिनेशन करिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की सारी साइडें इक्वल हैं। तो अगर इस ट्रायंगल की साइडों की संख्या मैं बढ़ाऊं तो एक सर्कल बन जाएगा। आप इस पिक को ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे जैसे इसमें साइडों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे ये एक सर्कल की ओर बढ़ रहा है और लास्ट में 100 पे देखेंगे आप तो ये एक सर्कल की तरह दिख रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक सर्कल के अंदर एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाया जाता है तो हम जानते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन का जो एरिया होगा वो सर्कल के एरिया से कम होगा। लेकिन अगर पॉलीगॉन के साइडों को बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो ये एक सर्कल के एरिया के बराबर होगा। अगर मैं इसी चीज़ को कैलकुलस के फॉर्म में कहूँ, कैलकुलस की लैंग्वेज में कहूँ, तो मैं ये कहूँगा कि साइडों की संख्या की लिमिट इन्फिनिटी तक बढ़ाई जाए तो पॉलीगॉन का एरिया जो होगा वो सर्कल के एरिया के बराबर होगा। तो आप समझें कि लिमिट क्या है। लैंग्वेज फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब एक तरीका और है हम आपको समझाने के लिए। ज़रा आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखिए। अगर आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं तो आप पाते हैं कि इसके हर में एक एक संख्या बढ़ रही है, मतलब n टर्म 2 बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो इसका n टर्म क्या होगा, 1/n होगा। और जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं, जैसे कि 1/2 है, 3 है, 4 है, 1/5 है, 1/6 है, इसी तरीके से n की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/n की वैल्यू उसी तरीके से छोटी होती जा रही है, मतलब 0 के नज़दीक हो रही है। जैसे कि 1/2 क्या है, 0.5, 1/3 क्या है, 0.33, 1/4 क्या है, 0.25, 1/5 क्या है, 0.2। आप जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं उसी तरीके से 1/n की वैल्यू क्या हो रही है, मतलब कि ये 0 के नज़दीक चल रहा है, 0 के करीब जा रहा है। तो इसी चीज़ को अगर हम कैलकुलस में लिखें, इसी लैंग्वेज फॉर्म को अगर हम कैलकुलस में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट n टाइम टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू 0। मतलब कि ये हमें एक टाइप का फ्यूचर बताता है। कैसे? जैसे कि हमने क्या कहा कि 1/n इक्वल टू होगा 0। कब? जब n की वैल्यू इन्फिनिटी तक लेते जाएँ। और हम ये देख भी रहे हैं कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू यहाँ पर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमें जैसे कि लास्ट में हमने क्या देखा, 1/5 जो 0.2 के इक्वल है। तो देखिए 0.2 आया। अगर मैं इसी तरीके से n की वैल्यू और इंक्रीज़ करूँ, 100 कर दूँ तो 0.001 होगा। अगर मैं 1000 ले लूँ 1/1000 तो और भी और इसी तरीके से ये 0 के नज़दीक होगा। तो ये लैंग्वेज फॉर्म को एक लिमिट में लिखने के लिए कैलकुलस में इस टाइप से यूज़ किया जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लिमिट क्या होता है और मैथमेटिक्स में इसका क्यों यूज होता है। तो अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।